हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका मकान अचानक गिर जाए या आग लग जाए अथवा नष्ट हो जाए तो हर मकान मालिक की आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि राख था। कभी विचार करो। और वही मकान मालिक के मरने पर आज तक कभी आपने किसी मकान को रोते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। शायद देख लिया हो, नहीं। यानी निश्चित है कि मकान के गिरने पर मकान मालिक रो रहा है, लेकिन मकान मालिक के मरने पर आज तक कभी किसी का महल, किसी का मकान नहीं रोया होगा। कारण क्या है बंधुओं? क्योंकि मकान ने कभी मालिक को अपना नहीं समझा। उस मालिक ने महल को अपना समझ रखा है कि यह महल मेरा है, यह महल मेरा साथ जाएगा, ये महल ही मेरा सब कुछ है। बंधु ध्यान रखना, इसलिए जैन दर्शन कहता है कि अगर तुम्हें सुख चाहिए है तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो कुंद कुंद आचार्य महाराज ने रयणसार ग्रंथ की गाथा में 63 नंबर की गाथा में कहा है कि यह जीव, यह आत्मा मोह को नष्ट करता है। दारुण कर्म, व्रत, उपास आदि भी अनेक बार करता है। निश्चय से यह संसार समुद्र का किनारा नहीं पाता है। फिर भी यह मूर्ख प्राणी अनेक दुखों को क्यों उठाता है? इसका कारण यह है कि व्रत भी कर रहे हो, त्याग भी कर रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, और फिर भी आप इस संसार से छूट नहीं पा रहे हो। भगवान की आराधना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस संसार से पार नहीं हो पा रहे हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अभी आपके अंदर राग बैठा है। ये मेरा है, जब तक मेरापन रहेगा, जब तक कभी तुमको अपने आप आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को ज्ञान करें। पर वस्तुओं की दृष्टि, पर वस्तु से जैसे ही आपकी दृष्टि हटेगी और जैसे ही अपनी आत्म दृष्टि करोगे, आत्मचिंतन करोगे, आत्म मनन करोगे, एक बार अपने आप को जानोगे। अगर राग ही करना है तो अपनी आत्मा से राग करिए। अगर अपनी आत्मा से राग करोगे, निश्चित से भगवान बनोगे। और पर वस्तु से राग करोगे तो संसार का कारण बनोगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उस मोह को कम करना है। उस मोह को कम करके प्रभु के चरणों में अगर राग ही करना है, अनुराग करना है, तो भगवान के चरणों में पहुंच जाना, गुरुओं के चरणों में पहुंच जाना और अपने जीवन का उत्थान कर लेना बंधुओं। क्योंकि जो समय मिला है यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, मेरा पॉइंट वही बार बार आता है कि दुनिया में इतना कोई बड़ा आदमी नहीं कि जो बीते हुए समय को खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी व्यक्ति नहीं है कि जो आने वाले समय को संभाल ना सके। इसलिए आपको संभाल सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे दिन चले गए, कोई बात नहीं। आने वाले दिन को अगर हम संभालेंगे और संभलेंगे तभी जब हम थोड़ा सा अपने पर वस्तु से दृष्टि हटाएंगे। दृष्टि को हटाने की आवश्यकता है। जैसे ही दृष्टि बाहर से हटेगी, अंतर्दृष्टि डालिए, अपने आप को देखिए कि कल्याण मेरा यहाँ होना है। मेरे भगवान के चरणों में आकर के मेरा कल्याण होगा, और जो मैं यहाँ करूँगा यही मुझे आगे की कमाई मिलेगी, संसार से छुटकारा मिलेगा। इसी पुनीत भावनाओं के साथ बंधुओं, आज आपका समय पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणि गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 1008वां संगमुना श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, मानव का विकास विचारों से होता है। मानव जिस प्रकार का विचार करता है, जिस प्रकार से हमारे विचार उठते हैं, वैसे ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। कोई कहता है कि जीवन का निर्माण दूसरों के माध्यम से होता है, दूसरों के उद्देश्य से हमारा निर्माण हो सकता है, लेकिन नहीं। मेरा सोचना है, मेरा कहना है, मेरा ही नहीं, जैन दर्शन कहता है कि न किसी के तुम्हारे दूसरे निमित्त मिलने से तुम्हारे निर्माण नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन का निर्माण तुम्हारे विचारों से होगा। जैसे आपके विचार होंगे, जैसे ही आपका जीवन का विकास होगा। अगर आपके अच्छे विचार हैं, सुविचार हैं, भले ही सामने वालों के कितने भी गलत विचार हों आपके प्रति, लेकिन आपके विचार अच्छे विचार हैं तो उसका अहित होगा, लेकिन आपका हित ही होगा। आपका जीवन ऊंचाइयों पर जाएगा, आपका जीवन पावन और पवित्र बनेगा। इसलिए जैन दर्शन में कहा है कि सबसे पहले चारित्र तो बाद में नष्ट होता है, सबसे पहले चित्त नष्ट होता है। जैसे हमारा चित्त होता है वैसे ही हमारा चारित्र हो जाता है। तो हमारा चारित्र तो बाद में भ्रष्ट होता है, लेकिन चित्त हमारा सबसे पहले नष्ट होता है। इसलिए जैन दर्शन भावों पर डिपेंड करता है। जैन दर्शन में कहा है कि हमेशा अच्छे विचार रखो। अगर अपना हित चाहते हो, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहते हो, तो हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छी सोच रखो। लोग कहते हैं कि माता जी हम कहाँ तक अपनी सोच को अच्छा बनाएं। हम सामने वाले के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हम इतना अच्छा करते हैं, लेकिन सामने वाले के भी तो विचार हमारे प्रति अच्छे नहीं होते, तो हमारे भी विचार खराब हो जाते हैं। नहीं, उसका पाप कर्म का उदय है कि आपका अच्छे सोचने पर भी उसके बारे में, सामने वाले के बारे में अपन अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, फिर भी उसका जीवन संभल नहीं पा रहा है, वह हमारे प्रति खराब विचार कर रहा है। करने दो, उसकी गति वह जाने और मेरी गति मैं जानूंगा। जैसे हमारे विचारों से हम अपने विचार में दरिद्रता क्यों लाएं? हम अपने विचारों में कुंठता क्यों लाएं? अगर सामने वाले का तो पाप कर्म, तीव्र पाप कर्म का उदय है, उदय चल रहा है कि उसका हम अच्छा सोचते हैं, फिर भी उसकी सोच हमारे प्रति अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो अपनी उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाया करती है। कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति, कहते हो ना, जैसी गति वैसी मति, कि जैसी गति ही हो गई होगी या फिर वैसी गति में जाना होगा, क्या कह सकते हैं। इसलिए हे जीव, तुम अच्छा करो, तुम अपने परिणामों में
जो विशुद्धता ला रहे हो, जो दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, नियम से तुम्हारा अच्छा होगा। हो सकता है अभी आपके परिणामों में भी थोड़ा सा निर्मलता समाप्त हो जाती है। निर्मलता समाप्त नहीं, यानी विशुद्धि घट जाती है। संसारी प्राणी हैं, संसार की चकाचौंध को देखते हैं, एक क्षण के लिए ऐसे भी भाव आ जाते हैं कि जब सामने वाला मेरा अच्छा नहीं सोचता तो मुझे भी अच्छा नहीं सोचना। नहीं, यह विचार आया, इस विचार को बार बार पश्चाताप करो कि हे भगवान, मेरे अंदर ऐसा विचार क्यों आया कि मुझे दूसरों का अच्छा नहीं करना, मैं इसके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा। नहीं, सोचूंगा, अच्छा सोच, उसको नहीं सोचना, मत सोचने दो। अपनी तरफ से हम अच्छा कर रहे हैं। अब जिसके भाग में गरीबी होगी उसको तुम कितना भी धन पैसा रख दो, कितना भी पैसा देते जाना, कितनी भी करोड़ों की संपत्ति दे देना, लेकिन जिसके भाग में गरीबी होगी वह गरीब ही रहेगा। ऐसे हम कितना भी अच्छे विचार उसके लिए रख दें, हम अच्छा सोचने की समझाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी वह हमारे प्रति अगर गलत भाव करता है तो करने दो। ज़्यादा है तो मध्यस्थ, मालूम है अच्छा करने पर भी ये विपरीत जा रहा है। तो सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य महाराज कहते हैं कि मध्यस्थ भावम विपरीत वित्तो, कि मध्यस्थ हो जाओ, न हमारा उस जीव से राग और न हमारा उस जीव से द्वेष। जैसी तुम्हारी परिणति है, लेकिन हमें अपने भावों को नहीं छोड़ना, हमें अपने भावों को खराब नहीं करना, हम अपने विचारों में दरिद्रता नहीं लाएंगे। दुनिया में कहते हैं, जैन दर्शन में कहते हैं 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। भक्त के लिए कह दिया कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तुम्हारे लिए 3 रत्न के हैं। एक अन्य साधारण व्यक्ति के लिए कह दिया अन्नम, जलम और वचनम, ये 3 रत्न हैं। अन्य व्यक्ति के ये 3 रत्न होते हैं। कहते हैं कि अगर तुम कितने भी बड़े सेठ हो, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, वो तुम्हारे उसके प्रति अच्छे विचार नहीं है, तुम पानी, उसको तुमने पानी भी नहीं पिलाया, तुम पानी भी नहीं पिला सके, तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आ गया, वह भिखारी व्यक्ति आया, सेठ जी मुझे भोजन दे दो, सेठ जी कहते हैं चलो जाओ, अभी सेठानी घर में नहीं है। वह भिखारी कहता है कि सेठ जी मुझे सेठानी से काम नहीं, मैं तो अपना भिक्षा पात्र लाया हूँ, मुझे तो भोजन चाहिए। तो उसने कहा कि चलो जाओ, यहाँ पर कोई नौकर नहीं है, अभी नौकर चाकर नहीं है। बोले मुझे नौकर से क्या करना सेठ जी, मैं तो आपके यहाँ भोजन लेने आया हूँ। वह गुस्सा में भगा देता है, चलो जाओ, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। बोले अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों? बोले मेरे हाथ अभी भरे हुए हैं, मेरा भी हाथ खाली नहीं है। वह कहता है खाली नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे सेठ जी भोजन चाहिए। सेठ जी कहते हैं कि भगा देता है और कहता है कि मेरे घर पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे देने के लिए। तो वह कहता है कि चलो जब तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है
तो चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक कटोरा और रखा है, तुम भी वह कटोरा ले लो। जब आपके पास कुछ नहीं है तो कटोरा है मेरे पास, मेरे जैसी मैं कटोरा लेकर के तुम्हारे यहाँ भीख मांगने आया हूँ, ऐसा तुम भी मेरे साथ कटोरा ले लो। बंधुओं समझ गए कि जिसके पास और खावे सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी को तुम 2 रोटी भी नहीं खिला सके तो तुम्हारी किस काम की संपत्ति। अब बताओ, और एक गरीब व्यक्ति है, वह कह रहा है कि ध्यान रखना कि तुम मेरे यहाँ से भूखे नहीं जाओगे, कुछ नहीं है तो जल पानी ले लो, नहीं है तो सूखी रोटी खिला देता है, लेकिन प्रेम से खिलाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि वह सेठ बड़ा है कि वह गरीब बड़ा है? कौन बड़ा है? गरीब बड़ा है। क्यों? भले ही उसके पास पैसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में, अगर होता है तो जीवन में विचार होते हैं। जितने हमारे उच्च विचार होंगे तो जलम, अन्नम और वचनम, कि वचन भी हमारे पास ऐसे होना चाहिए, अच्छे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो, किसी से बोलो तो तौल के बोलो, ऐसी भाषा बोलो कि उसके हृदय में उतर जाए, क्योंकि एक वाणी के कारण से व्यक्ति किसी के दिल से उतर जाता है, वही वाणी के कारण से व्यक्ति दिल में उतर जाता है। कितना अंतर है। उसी वचनों से एक दिल में उतर जाता है और उसी वचनों से एक दिल से उतर जाता है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाषा, अपनी वाणी को, अपने विचारों को इतना व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार बनाइए, इतने अच्छे विचार रखिए, हमेशा अच्छा सोचो। तुम्हारे दूसरों का अच्छा सोचने से अपना ही अच्छा होगा। हमारा वह सोचे, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो नियम से, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो मेरा ही पतन होगा, दूसरों का पतन होने वाला नहीं है। क्योंकि मन खराब है, माथा खराब होगा। मन खराब है, माथा खराब होगा, और करो बुराई पर की बुरा स्वयं का होगा। और मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा। मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा, करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। कि ऐसा होता है कि अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा विचार भी लाते हैं, तो नियम से बुरा हमारा ही होना है, उसका बुरा हो अथवा ना हो। अगर हम दूसरों के विचार कर रहे हैं कि इसके मुख में कालिमा पोतना है, तुमने विचार कर लिया, अब उसका मुंह तो बाद में काला होगा, लेकिन उसके मुंह में कालिमा पोतने के लिए तुमको सबसे पहले कोयला तो उठाना पड़ेगा।